तो कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आप सभी का कंपटीशन एंड यू में। मैं विशाल शर्मा आप सभी के साथ मैथ की दुनिया में। चलिए क्लास को शुरू करते हैं। टॉपिक आपने पढ़ा होगा लाभ और हानि। इसमें आज हम आपको विशेष प्रकार के सवाल और उसे किस प्रकार के ट्रिक से किया जा सकता है इसे समझेंगे। उस ट्रिक के बाद आप क्वेश्चन को ज़्यादा से ज़्यादा 1 मिनट या फिर 30 से 40 सेकंड के अंदर कर पाएंगे। बहुत ज़्यादा देखिए, इस प्रकार का क्वेश्चन आपने अक्सर देखा होगा। जब दो वस्तुएं संयुक्त मूल्य पर खरीद कर अलग अलग परसेंटेज लाभ या हानि पर बेची जाएं। अर्थात आपने क्या करा, दो साइकिल खरीदी 1000 रुपये में, और जब बेचने का नंबर आया तो एक को आपने 10% प्रॉफिट पर बेचा और एक को बेचा 10% लॉस पर। अब ऐसे में जो सवाल है उसमें यह पूछा जाता है कि आपने जो दो साइकिल खरीदी हैं, मान लेते हैं साइकिल नंबर ए और साइकिल नंबर बी, तो पूछा जाएगा कि ए का सीपी कितना है। इस प्रकार के सवाल की हम यहाँ पर बातचीत करेंगे। आइए सवाल को शुरू करते हैं और चीज़ों को समझना शुरू करते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस का ये चैप्टर है जो कि बहुत आसान है। प्रॉफिट और लॉस आपने पहले भी पढ़ा हुआ होगा, ऐसा नहीं है। तो इसमें होगा क्या, 2-4 चीज़ें आपको जो बेसिक हमेशा पता होती हैं उनकी हम पहले बात कर लेते हैं। देखिए ये चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट रहेंगी, याद रखना, स्किप मत करना, देखना। एटलीस्ट पहला सवाल देखना, उसके बाद डिसाइड करना है कि क्लास आगे देखनी है या नहीं देखनी है। तो इसमें क्या होगा, आपके सामने कोई मूल्य दिया होगा। मूल्य के बाद देखिए आपको जो लाभ होगा वो पैसों में होगा या फिर हानि जो होगी वो पैसों में होगी। लेकिन इसी चैप्टर में दूसरी कैटेगरी के सवाल भी आपको देखने के लिए मिलते हैं। जब मूल्य ना होकर सवाल के अंदर भाव पूछा जाता है। भाव का मतलब होता है रेट, कि कितने रुपए किलो, इतना नहीं कितना खरीदा, कितने रुपए किलो, भाव कितना है, कि आजकल भाव कितना है, ऐसे पूछते हैं ना। तो ये चीजें हमें इस चैप्टर में देखने के लिए मिलती हैं। आइए सवाल को शुरू करते हैं। इस प्रकार के सवाल पर नजर मारते हैं जो कि आप कर पाएंगे चंद सेकंडों में। सवाल है, एक व्यक्ति एक मेज एक कुर्सी, याद रखना, एक मेज और एक कुर्सी 500 रुपए में खरीदता, मतलब कि उसने 500 रुपए दिए और एक मेज और एक कुर्सी अपने घर ले आया। वह मेज को 10% हानि पर तथा कुर्सी को 10% लाभ पर बेचा। इस पर उसे कुल लाभ 10 रुपये का होता है। तदनुसार उस कुर्सी का क्रय मूल्य कितना है। तो देखेंगे, उस आदमी ने एक मेज खरीदी और उस आदमी ने एक कुर्सी खरीदी और दोनों की कीमत चुकाई 500 रुपये। जब बेचने का नंबर आया तो वह मेज को 10% लॉस पर और चेयर को 10% प्रॉफिट पर बेच दिया। तब वो पूछ रहा है कि अगर ऐसा करने पर भी उसे प्रॉफिट हुआ कितने रुपए का, 10 रुपये का, तो आपको बताना है कि तदनुसार उस कुर्सी का क्रय मूल्य सीपी कितना था। इंग्लिश में सवाल नीचे तरफ लिखा हुआ है, आप पढ़ सकते हैं। तो इस सवाल को मैं आपको 2 तरीके से सिखाऊंगा, 3 तरीके से, बेसिक, फिर ट्रिक और फिर उससे भी छोटी ट्रिक, तीनों सिखाएंगे। चलते हैं साथ में। पहले बेसिक समझ लेना क्योंकि बेसिक सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है और ट्रिक तो खैर एग्जाम में बचा ही लेती है। बेसिक मेथड को सबसे पहले, बेसिक में क्या लिखा है, एक व्यक्ति एक मेज एक कुर्सी। तो मैंने माना कि भैया उसने कुर्सी का मूल्य हमसे पूछा है, तो कुर्सी का मूल्य x मान लेते हैं। तो मेज कितने की पड़ेगी, 500 माइनस x की। देखिए बेसिक समझेंगे, 500 माइनस x की पड़ेगी। जैसे मान लें आप ये दोनों चीज खरीद के लाए 500 रुपये में और पता चले कि कुर्सी 100 रुपये की है, तो मेज कितने की होगी, 500 में से 100 को घटा दो, सेम कंटेंट यहाँ पर है। अब कुर्सी पर क्या हो रहा है, उसे प्रॉफिट कितने रुपए का, 10% का प्रॉफिट। तो प्रॉफिट कैसे निकालते हैं, ये तो आता ही होगा इस तरह से, 10% x रुपये कीमत है, इतने निकाल दिया, माइनस। अब वो कह रहा है कि भैया मेज पर उसे 10% का लॉस हुआ, तो 500 माइनस x, 10% का मतलब है 10%। और ऐसा होने पर कितने रुपए बच गए, 10 रुपये, तब भी बच गए। मतलब देखो, ये वाला कुर्सी का प्रॉफिट, ये वाला मेज का लॉस, प्रॉफिट में से लॉस को घटाएंगे तब भी 10 रुपये बच रहे हैं। देखो सीधी सी बात है, ऐसे ही निकालते हैं ना चीज़ों को, बात समझना। इसी तरह से चीज़ों को हम लोग कैरी करते हैं। अब इसे सोल्व कीजिए आप, 0 से 0, 0 से 0, यहाँ क्या बचा, x/10, यहाँ बचा 500 माइनस x/10 और यहाँ बचा सामने 10। इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो 10 आ जाएगा। अब ऊपर क्या बचा, x माइनस 500 प्लस x, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाते हैं, बराबर 10। मल्टीप्लाई करेंगे 100 हो जाएगा, x और x 2x माइनस 500 इजिकल टू, इन दोनों का मल्टीप्लाई कीजिएगा 100, ये इधर जाकर 600 हो जाएगा। तो 2x बराबर 600 और 2 से इसे कट करेंगे तो x की वैल्यू हो जाएगी यहाँ पर 300। मतलब चेयर कितने की थी सर, चेयर थी 300 रुपये की। पर आप कहेंगे सर आप कह रहे थे कि ट्रिक, यहाँ तो कोई ट्रिक नहीं है, ये बेसिक मेथड है, इसका आना
बेहद जरूरी होता है, मैं आपको साफ बता दूं। अब आते हैं ट्रिक पर। अब सवाल देखेंगे सेकंडों में, आप इसे फेयर कर लेंगे एक बार। अब सवाल देखेंगे आप ट्रिक पर। आगे के सभी सवाल हम ट्रिक से करेंगे, ये केवल एक बार समझाने के लिए था ताकि आपको बेसिक भी क्लियर रहा करे। अब क्या कह रहा है देखिए, सवाल वही, हर चीज वही। 10% का हानि हुआ, 10% का प्रॉफिट। अब 10% का हानि और 10% का प्रॉफिट और 10 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है टोटल पर। ये टोटल पर है, टोटल कितना है 500। तो ये पता करो 500 का कितने परसेंट 10 है, क्योंकि आपको 500 रुपए के आइटम पे ही तो 10 रुपए बच रहे हैं। तो आपने क्या पता करा कि 500 का x% 10 है। कौन सा 10? लाभ वाला। ये पता कर लो कि प्रॉफिट हुआ कितने परसेंट है टोटल। यहां से करा, जो 0 से 2 0, 5 बचा, 5 से काटा 2, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 2। मतलब कि इस व्यक्ति को टोटल प्रॉफिट कितने परसेंट हुआ एंड में आके 2% का टोटल प्रॉफिट। 10% का हानि हुआ मेज पर, 10% का प्रॉफिट हुआ कुर्सी पर और 2% का प्रॉफिट हुआ टोटल डीलिंग पर, टोटल डील। ठीक है, तो आओ देखो 10% का प्रॉफिट, 10% का लॉस और 2% टोटल पर। याद रखेंगे चीज़ों को। आइए माइनस करते हैं, क्योंकि एक जगह माइनस है। तो यहाँ बचा 8, ऐसा माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 12, 4 दूनी 8, 4 तिया 12। कितने का रेशो आया? 2 और 3 का। 500 रुपये को 2 और 3 के रेशो में बांट देंगे आप। मालूम है ना कैसे बांटते? इस वाले हिस्से को लेना है तो 2 और बपोन में 5, 5 से इसे काटेंगे तो 200 रुपये। और जब 3 वाले का निकालेंगे तो 500 गुणा 3/5, 5 से काटेंगे 100 या 300। तो एक आइटम आपका 300 का आ गया और एक आइटम आपका 200 का आ गया। अब प्रॉफिट वाला हिस्सा ये था, क्यों तो माइनस वाला मतलब कि लॉस, प्रॉफिट वाला ये था और प्रॉफिट वाला ये था मतलब 3, और 3 वाला हिस्सा कितना है 300। मतलब कि कुर्सी कितने की थी सर जी? कुर्सी 300 की थी। कहीं कहीं कंफ्यूज ना हुए हो, चीज़ों को समझ लें। देखो 10% का लॉस तो माइनस का, 10% का प्रॉफिट तो प्लस का, और 2% क्या था आपके पास? प्रॉफिट था टोटल डीलिंग का। अब आपने 10 में से 2 गया 8, अब 10 में से 2 माइनस करेंगे तो ये भी माइनस का, ये भी माइनस का, माइनस माइनस प्लस 12, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 2 और 3 का रेशो आ गया। इस रेशो से आपने 500 रुपये को बांटा तो आपको पता चला कि कुर्सी 300 की थी और मेज बेहद सस्ती 200 रुपये की। तो अब देखिए सवाल हुआ तेजी से, इसे कहते हैं एलिगेशन रूल। एलिगेशन रूल से आप लोग सवाल को आसानी से कर सकते हैं और समझ सकते हैं। बात कंप्लीट हो गई होगी आई थिंक, जहां तक मैं समझता हूं। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन लिखा है, अच्छा इस क्वेश्चन को आप दूसरी तरीके से भी कर सकते हैं। तीसरा तरीका है, मैं आपको बताता हुआ चलता हूं। हमें मालूम है कि 500 रुपये का आइटम है और टोटल 10 रुपये बच रहे हैं, टोटल 10 रुपये बच रहे हैं एंड में आकर। तो कुर्सी 300 की हो सकती है, 350 की हो सकती है, 200 की, 250 की हो सकती है। तो निकाल के देख लो कि कितने की होगी। आप मान लो अपनी तरफ से, ये ऑप्शन से बैक होगा कि अगर मान लो कुर्सी 300 की है तो मेज कितने की होगी? 200 की, क्योंकि दोनों चीज 500 की। मान लो अपनी तरफ से कि ये आंसर है। तो 300 की कुर्सी, 200 की मेज, तो 300 का 10% निकाल के देखो, 0 0 0, कितना बचा 30। 200 का 10% निकालो इस तरह से, 0 से 0 0 20। इन दोनों में कितना डिफरेंस है? ये आपको प्रॉफिट हुआ, ये लॉस हुआ। कितने का डिफरेंस आया? 10 का, और 10 का ही डिफरेंस सवाल में है, तो भी आप आंसर लगा सकते हैं 300। आप कोई सी भी ट्रिक का प्रयोग करें, पर जो एलिगेशन रूल है, जो मैंने दूसरे नंबर की ट्रिक बताई है, वो सबसे ज़्यादा बेहतरीन होगी और उसी ट्रिक से हम लोग आगे के सवालों को करेंगे। देखते हैं ये। एक दुकानदार 750 रुपये में 2 कुर्सियाँ खरीदता है और पहली कुर्सी पर उसे 22% का प्रॉफिट, कितने परसेंट का प्रॉफिट? 22% का प्रॉफिट, और दूसरी कुर्सी पर उसे 8% की हानि, 8% का लॉस। यदि पूरे सौदे में उसे कोई लाभ अथवा हानि नहीं हुई, ना तो लाभ हुआ ना हानि हुई, तो कितना है ये? 0। पिछले सवाल में तो लाभ हो गया था 10 रुपये का या फिर 2% का, इसमें तो ना लाभ हुआ ना हानि। अब कर लेते हैं, ये कितना आएगा 8, ये कितना आएगा 22, कट हो जाएगा हाँ सी, 2 चौक 8, 2 से काटेंगे 11, 4 और 11 का रेशो आया। बहुत तेजी से काम होगा, बहुत तेजी से, चुटकियों में काम होगा। 750 रुपये को बांट दो, ये लीजिए 750 रुपये। किसके बारे में पूछ रहा है? दूसरी कुर्सी का विक्रय मूल्य पूछ रहा है। दूसरी कुर्सी का मूल्य पूछा गया है, तो दूसरी कुर्सी क्या है? ये रही 22 वाली, 11 वाली, मतलब गुणा 11, 11 और 4 15। ठीक है या नहीं? 15 दूनी 30, 15 तिया 45, 15 चौके 60, 15 पंजे 75। ये लीजिए 11 से 5 की गुणा करेंगे 50 की, 550। मिला आंसर? मिलेगा आंसर, 10 बार मिलेगा आंसर, 20 बार मिलेगा।
दूसरे मूल्य का क्रय मूल्य है, माफ करना ये। चलिए बात क्लियर है या नहीं? आइए अब बड़े आसानी से आप लोग सवाल कर पा रहे हैं, बड़े आसानी से। यहाँ क्रय मूल्य कर लेना, सही है। चलिए तो क्रय मूल्य कितना है? 50 रुपये। बड़ा आसान सवाल हुआ। अगले पे चलते हैं। लिखा है एक आदमी 2160 में 2 पंखे खरीदता है। एक पंखा 15% के लाभ पर और दूसरा 9% की हानि पर। एक पर 15% का लाभ, अब देखो कितनी तेज हाथ चलना है, दूसरे पर 9% की हानि। अब उसे पूरे सौदे में ना तो लाभ हुआ ना हानि, तो क्या रखेंगे? 0। अब लीजिए 9 में से 0 घटाया 9, 15 में से 0 घटाया 15, किससे कर सकता है सर जी? 3 से। 3 तिया 9 और 3 पंजे 15। आ गया रेशो। रुपए कितने हैं सर जी? 2160। किसके बारे में पूछ रहा है? हर पंखे का क्रय मूल्य कितना होगा, प्रत्येक पंखे का मूल्य पूछा। निकाल लेते हैं। तो पहले 3 रख लेते हैं और नीचे 5 और 3 8। अब 8 से इसे कट कर लेते हैं। कट हो जाएगा क्या? बिल्कुल हो जाएगा। देखिए करते हैं। 8 का 8, 8 दूनी 16, 8 3 24, ज़्यादा हो जाएगा तो 8 दूनी 16, 16 के बाद बचा कितना? 5, 8 7 56 और बचा 0, तो कितना बचा? 270। और ये 3 मल्टीप्लाई कर लीजिए। चलिए 3 0 0, 3 7 21 का 1 हासिल 2, 3 दूनी 6 7 और 1 8, 810। अब 810 किस में? सी वाले में। तो आगे को आपको मेहनत करनी नहीं है, और मेहनत करने की जरूरत पड़ती मान लो किसी और ऑप्शन में होता 810, तो भैया 270 का एक बार 5 से और निकाल लेना, आ जाएगा 1350। तो दोनों पंखों का अलग अलग मूल्य आ गया। अब बताइए सवाल कैसा लग रहा है? आसान है तो एक लाइक करिए, आसान है तो अब लाइक कीजिए, अब मजा आएगा। सवाल आसान है तो लाइक कीजिए, फटाफट लाइक कीजिए। चलिए अगले पर चलते हैं। वेरी इजी कॉन्सेप्ट। लिखा है एक व्यापारी एक कलाई घड़ी और एक दीवार घड़ी को 390 रुपये में खरीदता है। वह उन्हें बेचकर घड़ी पर, चलिए कलाई घड़ी पर 10% का लाभ कमाता है और दीवार घड़ी पर 15% का। एक पर 10% का लाभ हुआ और एक पर 15% का लाभ हुआ। वीडियो को रोककर आंसर दीजिएगा, मजा आएगा, ठीक है ना। 15% लाभ कमाता है, वह कुल 51 रुपये 50 पैसे का लाभ कमाता है। तो दीवार घड़ी और कलाई घड़ी के मूल्य की कीमत में अंतर क्या होगा? अब देखिए सवाल को घुमाया। अब ये सवाल जो है बड़ा अच्छा है। पहली बात, आपको पहले वाला सवाल याद है? अभी हमने जो पहला करा था, देखेंगे जो पहला सवाल था सबसे पहला, उसमें भी ये सेम कंटेंट था। अब ये इसमें भी सेम कंटेंट है। मतलब कि पहले हमने 500 रुपये के सापेक्ष में 10 रुपये कितने परसेंट है ये निकाला था, तो इसमें भी आपको ये निकालना पड़ेगा कि 390 रुपये का कितने परसेंट ये होता है। और इसे निकालने में आपको थोड़ा सा मामला गड़बड़ा जाएगा। क्यों गड़बड़ा जाएगा? देखो, अगर आप निकालोगे 390 रुपये का x% कितना होता है? 5150 होता है, ठीक है। कितना होता है? 5150 होता है। तो अब यहाँ पे जो आप कैलकुलेशन करेंगे वो तकड़ी पड़ जाएगी। 100 से यहाँ का मल्टीप्लाई कीजिएगा तो ये बन जाएगा इतना, 0 से 0। अब x 515 बटे 39। अब 39 से इसे काट के देखिएगा एक बार। 515 को आप इसे कट कीजिएगा 39 से, क्या कट हो जाएगा? एक बार 39 जो 39, कितना बचा? 2। यहाँ कितना बचा? 4 में से 3 गया 1, और यहाँ आपने ले लिया 5। क्या 39 से 5 चला जाएगा? हाँ, 5 बार करके देखते हैं। 5 नहीं 45 का 5 हासिल 4, 5 ही 15, 15 और 4 19, ज़्यादा हो गया। 5 तिया 15 और 4 19, ज़्यादा हो गया, तो कम पे जाना चाहिए और कम पे कटेगा नहीं। तो आंसर कैसा मिलेगा? पॉइंट में मिलेगा। आंसर कैसा मिलेगा? पॉइंट में। इसीलिए मैंने कहा था कि एक बार बेसिक जरूर सीख लेना। इस सवाल को अगर आप बेसिक से करिएगा तो बड़ा आसान हो जाएगा। अब बेसिक दिमाग से निकल गया होगा। ये होता है अक्सर यूट्यूब की क्लासेस में। देखिए जब हम सीख रहे होते हैं, अगर मुझे सिर्फ अपने आप को बड़ा दिखाकर और ट्रिक सिखानी होती, मैं सवाल को इंक्लूड ही नहीं करता। बात समझना आप, मैं इस सवाल को बिल्कुल इंक्लूड नहीं करता, लेकिन ये गलत है। अब बताइए, इस सवाल में ट्रिक लगाने के लिए बच्चे का अच्छा खासा दिमाग खराब हो लेगा। या तो पहले इसे पॉइंटों में लाए और फिर सवाल को करे, और यहीं पर ही इतना ज़्यादा समय लग जाएगा कि बच्चा नहीं कर पाएगा।
बात समझ रहे हैं ना आप मेरी। अगर ये पहले वाला सवाल होता तो देखो पहले वाले सवाल में क्या था, यहाँ पर 10 रुपये थे, यहाँ पर 500 थे, एकदम निकाल लेगा बच्चा विदिन सेकंड। लेकिन भैया जब ऐसा पॉइंट वाला मामला फंसता तब बच्चा नहीं कर पाता, और ऐसे सवालों को कराना हमारा कर्तव्य है। आइए सवाल को करते हैं बेसिक से, इसीलिए मैं हमेशा बेसिक पे ज़्यादा जोर देता हूँ। आइए इसे बेसिक से करेंगे तो आपको लगेगा अब आसान लगा, अब आसान लगेगा। अब देखो 390 रुपये की घड़ी खरीदी, एक घड़ी की कीमत कितनी होगी, 100 रुपये, है ना, ऐसा समझ लो। दीवार घड़ी और कलाई घड़ी की कीमतों में अंतर पूछा, एक की कीमत कितनी होगी x, तो दूसरी की कीमत कितनी होगी सर जी 390 माइनस एक्स। यही सीखा था अभी अभी हमने, यही सीखा है 300 माइनस एक्स। अब वह उसे बेचता है तो एक पर 10% का लाभ कमाता है। मान लेते हैं इस वाली पर 10% का लाभ हुआ तो इतना होता है लाभ, और दूसरी पर उसे 15% का लाभ हुआ तो प्लस, क्योंकि दोनों में लाभ हो रहा है तो आप जोड़ेंगे ही, सीधी सी बात है। लेकिन कितने परसेंट का, 15% का। और ऐसा करने से कितने रुपए मिल रहे हैं आपको, 51 रुपये 50 पैसे लाभ के रूप में मिल रहे हैं। ये एक घड़ी का लाभ है, ये दूसरी घड़ी का लाभ है, दोनों घड़ी के लाभों को जोड़ा तो टोटल लाभ आ गया। इतना ही तो है सवाल। अब इसे कीजिएगा आप एक बार, देखिए तेजी के साथ। आप यहाँ पर 0 से 0 कट कर सकते हैं, ना करें आपकी इच्छा है, कोई परेशानी यहाँ पर आपको नहीं होगी। ज़्यादा से ज़्यादा आप देख लेंगे, 0 से 0 कट ना करें आप, ऐसा करें इस 100 को ऐसे ही रहने दें। क्यों, क्योंकि सामने पॉइंट का 2 संख्या आपको आगे कैलकुलेशन में आसानी होगी। इन दोनों की मल्टीप्लाई 10x, नीचे बचा 100 प्लस 15 0 0, 15 निमा 135 का 5 हासिल 13, 15 तिया 45, जोड़ लेते हैं 15 तिया 45 और 13 2 8 और 5 1 58। ठीक है, 15 के इससे गुणा करा 58 माइनस 15 के x से गुणा करेंगे तो 15x, कन्फर्म है, अपॉन 100 और बराबर में चल रहा है 51.50। इन दोनों का एलसीएम लीजिएगा, कितना जाएगा सर जी 100 जाएगा, कि यहाँ भी 100 यहाँ भी 100, 10x और ये देखिए माइनस 15x। माइनस 15x में से 10x को घटाएंगे कितना बचेगा, माइनस 5x। यहाँ क्या बचा, प्लस 5850 बराबर 51.50। इन दोनों का मल्टीप्लाई करिएगा तो पॉइंट हट जाएगा, हटा देते हैं डायरेक्ट, पॉइंट 0 हटा दो, ये पॉइंट हटा दो, कितना बचा, ये बचा। इसे इधर ले जाएंगे, माइनस 5x ऐसे ही रहने दीजिएगा, ये बचा 51 50 और ये इधर जाके कैसा हो जाएगा, माइनस का 58 50, कुछ ऐसा। माइनस का 5x ऐसे ही रहने दीजिएगा। अब आपस में इन्हें माइनस कीजिएगा फटाफट, ज़्यादा तेजी के साथ। 0 में से 0 गया 0, 5 में से 5 गया 0, 8 में से 1 गया 7, 5 में से 5 गया 0, कितना बचा 700, वो भी कैसा, माइनस का, क्योंकि माइनस का ज़्यादा है। माइनस से माइनस कैंसिल, 5 से कैंसिल करिएगा, 5 × 5 बचा 2, 5 चौक 20 बचा 0। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 140। समझेंगे, ये x की वैल्यू आ गई है। एक घड़ी की कीमत कितनी आ गई इस वाली की, 140। तो दूसरी घड़ी की कीमत कितनी होगी, 390 में से 140 को माइनस कर देंगे तो 0, 9 में से 4 गया 5, 3 में से 1 गया 2। एक घड़ी की कीमत 250 है और एक की 140। और पूछा क्या, दोनों घड़ी का डिफरेंस पूछा है, अंतर का। तो 250 में से इसे घटा दो, 0 में से 0 गया 0, 5 में से 4 गया 1, 2 में से गया 1, 110 रुपये आंसर आ जाएगा। देखिए मैं समझता हूँ सवाल थोड़ा सा तो पेचीदा है, सवाल थोड़ा सा तो पेचीदा, पर भैया आएंगे तो छोड़ोगे थोड़ी ना ऐसे सवालों को। बात को समझे, पेचीदा उतना भी नहीं है, बस थोड़ी सी कैलकुलेशन आपको यहाँ पर करना होगा जो आपके सामने। वीडियो को पॉज करें, दोबारा समझे, समझ में आएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं हम लोग। अब सवाल समझ में आएंगे, ऐसा नहीं हो सकता कि ना आए, 110% आएंगे। चलिए अगला है, 2 घड़ियों का क्रय मूल्य 840 रुपये है। एक घड़ी को 16% के लाभ पर, दूसरी को 12% हानि पर बेचा जाता है। यदि कुल सौदे में ना तो लाभ हुआ ना ही हुई हानि, तो अब क्या करिएगा, फिर से खेल खत्म है। 16% का लाभ, 12% की हानि, 0, क्योंकि ना तो लाभ ना हानि। यहाँ पर आया 12, यहाँ पर आया 16, 4 तिया 12, 4 चौक 16, कितने का रेशो बना सर जी, 3 और 4 का रेशो बना। 840 रुपये को बांट दो इसमें, ये लीजिए। क्या पूछा है आपसे, आपसे पूछा है तो क्रय मूल्य क्या होगा, निकाल लेते हैं। वह घड़ी जिसे दुकानदार लाभ पर बेचता है, लाभ पर कौन सी बेची, ये वाली, पहली वाली, तो 3 का निकाल लेंगे, 3 4 3 7, 7 से कट कीजिएगा, 7 × 7, यहाँ बचा 1, 7 दूनी 14, 0, 12 तिया 36, 360 रुपये। ये देखिए कितना तेजी से आंसर आ सकता है, इस बात का अंदाजा हो गया होगा। और सवालों में मजा आ रहा हो तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। चलते हैं अगले पर, चलते हैं अगले कंटेंट पर। आइए देखते हैं। राहुल ने 2 साइकिलों को कुल 1500 रुपये में खरीदा। उसने एक साइकिल 20% हानि पर बेची और दूसरी साइकिल 20% लाभ पर बेची। यदि दोनों सौदों में उसका विक्रय मूल्य एक समान रहा हो
तो दोनों साइकिलों का क्रय मूल्य क्या होगा निकाल के बता दें, फटाफट बता दें क्रय मूल्य क्या रहा होगा। सवाल आपके सामने है, इट्स वेरी इजी क्वेश्चन। कीजिए और कमेंट बॉक्स में सवाल का आंसर आप लोगों को देना है। देखिए सवाल बिल्कुल भी टफ नहीं है। उसने कहा है कि राहुल ने 2 साइकिलें खरीदी, एक 1500 रुपये में दोनों साइकिलें घर ले आया। एक साइकिल को उसने 20% हानि पर बेचा और दूसरी को 20% लाभ पर बेचा। पर उसने 2 साइकिलें जो बेची हैं ना, दोनों की कीमतें सेम रखी हैं, विक्रय मूल्य कैसे हैं, बराबर रखे हैं। यदि दोनों साइकिलों का विक्रय मूल्य एक समान है तो दोनों साइकिलों का क्रय मूल्य कितना कितना होगा, ये पूछा है। बात को समझ में आ रही होगी। अब देखो थोड़ा सा फिर से चेंज, एक चीज याद रखना होगा, आपको पता भी होगा, मैं फिर से बता देता हूं। ऐसा समझेंगे, आपको मालूम है ना सीपी होता है और सीपी हमेशा 100% होता है, जो भी होगा 100% होगा। और आपको प्रॉफिट हो जाए 20% का, ठीक है, तो आपका एसपी कितना होगा 120%, मतलब ये दोनों जुड़ जाएंगे। सही है। अब इसी में अगर मान लो लॉस हो जाए 10%, तो आपका एसपी कितना होगा, एसपी मतलब सेलिंग प्राइस, 100 में से इसे घटा दो 90%। ये बात तो मानते हैं या नहीं। अब इन्होंने क्या बताया कि दोनों का एसपी क्या है, बराबर है, दोनों को एक ही रेट पर बेचा गया है। अब मैंने माना कि पहली वाली साइकिल की कीमत थी X रुपये, तो दूसरी वाली की कितनी होगी 1500 माइनस X होगी। बिल्कुल सही है। अब देखो पहली वाली को 20% हानि पर बेचा, तो 20% हानि पर बेचने के बाद साइकिल बची कितने रुपए की, इतने रुपए की, मतलब कि 80% की बची। 20% का तो लॉस हो गया, बची कितने परसेंट की सर, 80% की बची। अब आप कहेंगे सर पिछले सभी सवालों में तो आपने यहाँ पर 20% या 10% लिखा था, यहाँ पर 80 क्यों लिख दिया, पहले क्यों नहीं करा, क्योंकि यहाँ पर विक्रय मूल्य समान है। अब यहाँ पर आपको लाभ और हानि नहीं दे रखा अलग से फाइनल में कि 0% का लाभ या हानि हुआ। अब यहाँ पर विक्रय मूल्य बराबर है, तो ये क्या आ गया, विक्रय मूल्य आ गया। क्यों, 20% का लॉस हुआ, बचा कितना 80%। ये 80% का जितने में आपने चीज को बेचा। ऐसे ही होता है ना, मान लो 100 रुपये का आइटम है, आपने 20 रुपये के नुकसान पर बेचा, तो आइटम कितने का बिका, 80 का। वैसे ही समझो। अब कह रहे हैं कि विक्रय मूल्य समान है, ये पहली वस्तु का विक्रय मूल्य आ गया, ये किसके बराबर होगा, दूसरी वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर। दूसरी कितनी है 1500, ये लीजिए। अब इस पे क्या हुआ, 20% का लाभ हुआ, तो लाभ हुआ तो क्या करेंगे 120/100, इसे सोल्व कीजिए और x की वैल्यू निकालिए, आंसर आ जाएगा। बिल्कुल सिंपल है, बिल्कुल सिंपल आंसर। 0 से 0, 0 से 0 का खेल खत्म कर देंगे आप लोग। और मैं तो कहता हूँ नीचे से ये 10 का खेल भी खत्म कर दो। यहाँ बचा 8x, यहाँ कितना बचा 1500 माइनस x गुणा 12, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, और छोटा कर लिया हमने इसे। यहाँ बचा कितना 2x, 15 तिया 4500, 3x, ठीक है, ये इधर जाएगा तो जुड़ जाएगा, कितना हो जाएगा 5x बराबर 4500, काट दीजिए 5 नहीं 45, तो एक की कीमत कितनी आ गई सर जी, इस वाले की कीमत आ गई 900 रुपये। तो इसकी कितनी बची 1500 में से 900 घटा दो। बात समझ में आ रही है नहीं, 900 घटा दो, 1500 में से 900 घटा दो, कितना बचा सर जी 600 बचा। तो एक की कीमत 600, एक की 900, ऑप्शन नंबर डी आंसर है। सवाल में कुछ नहीं है, कुछ भी तो नहीं है। आइए अगले चलते हैं, अगले क्वेश्चनों पर चलते हैं, समझते हैं तेजी के साथ। अब ये है सवाल सीखने की चीजें। अब यहाँ पर एक चीज आप देखेंगे, मैं आपको फिर से बैक में लेके जाता हूँ और कुछ सवाल दिखाता हूँ। ये सवाल आपके सामने है, एक और पहले से कर लेते हैं। चलिए, इस सवाल को आपको खुद करना है, इसका आंसर आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में देंगे। सेम कंटेंट पर आधारित क्वेश्चन है, इस सवाल आपके लिए। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। लास्ट क्वेश्चन का आंसर देना, आपका दिन शुभ हो।